Hello students, welcome to EduSkills. This is Syed Haider Ali, your educator, and informatic practices of class 12th NCERT के अकॉर्डिंग जो हमारा वीडियो सीरीज़ चल रहा है उसमें लास्ट वीडियो में हमने एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया था और कुछ एट्रीब्यूट्स भी देख लिए थे जो कि हमारे काम आएंगे अगर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पर भी और एग्ज़ाम्स में भी काम आने वाले हैं। ओके, और आज हम देखने वाले हैं अपना अगला करिकुलम में हम आ जाते हैं। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का जो कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर eduskills.com पर इस वक्त फ्री है। इस टाइम इस पर कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे, तो आप लोग यहाँ पर वेबसाइट पर जाके इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का कोर्स को टेक दिस कोर्स पे आके क्लिक कर लीजिए और ये कोर्स आप ले लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी फ्री में मिलती रहें। ये लिमिटेड टाइम के लिए हमने फ्री करा है, इसके बाद ये पेड हो जाएगा, तो पेड होने से पहले पहले ही आप इसे ले लीजिए। ओके, उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में अपना एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज़ पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सीरीज़। ओके, मेथड ऑफ सीरीज़ आज हम देखते हैं और ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आकर आप सबसे पहले जब वेबसाइट खोलेंगे, मैं एक बार शो कर दूँ आपको, eduskills.com आप लिखेंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको उसमें नीचे आ जाना है और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो आप ले लीजिए। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही ये कोर्स ओपन होकर आएगा यहाँ पर आप टेक दिस कोर्स पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। ओके, इसका वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर सबसे लास्ट में इंस्ट्रक्टर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर मेरी प्रोफाइल है, आप चेक कर सकते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और गूगल प्लस पे भी जो मुझे मेल कर सकते हैं या कोई भी क्वेरी हो तो आप इन जगहों पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी, अगर और कांटेक्ट करने को नहीं हो रहा है यहाँ से तो आप फेसबुक के इसके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, वैसे यहाँ पर मेरे सारे लिंक्स ज्वाइन हुए हुए हैं, यहाँ पर सारे लिंक्स मैंने लिंक कर रखे हैं। फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, आप कोई भी ज्वाइन करके इस पर मैसेज कर सकते हैं ईज़िली। और यहाँ पर आप करिकुलम भी पढ़ सकते हैं पूरा, कि ये पूरा 12th का सिलेबस है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, जो हम कंप्लीट कराएंगे इस कोर्स में। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ सीरीज़। मेथड ऑफ सीरीज़ में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मेथड होता क्या है, मेथड ऑफ सीरीज़ क्या होते हैं। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द मेथड्स दैट आर अवेलेबल फॉर पैंडा सीरीज़। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज़। इन्होंने एक सीरीज़ को कंसिडर किया है जो है सीरीज़ 1020। उसमें इन्होंने एक सीरीज़ बनाई है जिसमें एक नमपाई का एक मेथड इन्होंने यूज़ किया है। क्या लिखा है, अरेंज और 10 to 20, और यहाँ पर जो तीसरा पैरामीटर पास किया है 1, उस 1 का मतलब ये है कि एक का गैप लेकर ये 10 से लेकर 20 तक जाए। ओके, हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, और जब भी आप देखेंगे नमपाई का इंट 32 बिट का है और सीरीज़ में जब हम इंट को यूज़ करते हैं तो वो 64 होता है। सबसे पहले क्या करना है, हमें इंपोर्ट कराना है पेंडास को, एक अलाइस दे देते हैं उसे पीडी, और इंपोर्ट करा लेते हैं हम नमपाई को, जिसे एक अलाइस दे देते हैं हम एनपी। ओके, अब एक सीरीज़ S2 क्रिएट करा लेते हैं और इसमें S2 सीरीज़ में हम, तो यहाँ पर S2 हमने उसका सीरीज़ का नाम लिख दिया है और उसमें हम एक सीरीज़ बना रहे हैं पेंडास के थ्रू। हम pd डॉट सीरीज़ में आपको याद रखना है कि सीरीज़ का S कैपिटल है। मैं हर लेक्चर में ये रिपीट यूँ करता रहता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए और आपके माइंड में ये बात अच्छे से बैठ जाए। ओके, इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया नमपाई का। नमपाई के एक फंक्शन को यहाँ पर इन्होंने कॉल किया है डॉट लगाकर अरेंज। ओके, जो कि फंक्शन है np डॉट अरेंज। ओके, अरेंज फंक्शन को यहाँ पर कॉल करने के बाद क्या किया है, इन्होंने 3 पैरामीटर्स यहाँ पर पास किए। ओके, और फिर उस सीरीज़ को प्रिंट कर लिया है, अरेंज की स्पेलिंग, और यहाँ पर 3 पैरामीटर पास किए, 10, 20 और 1। ठीक है, ये 3 पैरामीटर इन्होंने पास करे और प्रिंट कर लिया उसके बाद अपनी सीरीज़ को, जो कि है S2 हमारे पास। रन करते हैं तो सी दिस कि वहाँ 0 से लेकर
9 तक के एलिमेंट्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए, 10 एलिमेंट्स हमारे पास प्रिंट हो गए। 10 to 20 का मतलब यही है कि वो n-1 तक रन करता है। ओके, n-1 तक हमारा प्रोग्राम रन करता है और वो सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देता है। ओके जी, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास हैं। जो मेन दो फंक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं, अगर आप करिकुलम में जाकर अपने देखेंगे, इस करिकुलम में हम आ जाते हैं और करिकुलम में आप देखेंगे तो यहाँ पर हेड एंड टेल फंक्शन अलग से दे रखे हैं, तो वो भी हम सीख लेते हैं हेड और टेल फंक्शंस क्या वर्क करते हैं। ठीक है, अगर एक सीरीज़ बनाते हैं हम, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सीरीज़ बनाता हूँ, सिंपली अरेंज की हेल्प से नहीं बनाता हूँ मैं डायरेक्ट एक सीरीज़ बना लेता हूँ जिसमें मैं कुछ नंबर्स इनपुट करा देता हूँ और सिंपल करा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 9 नंबर्स यहाँ पर इनपुट करा दिए। ओके, और प्रिंट करके देख लेते हैं हम कि हमारी सीरीज़ प्रिंट हो रही है या नहीं। ठीक है, करेक्टली हमारी सीरीज़ प्रिंट हो रही है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसमें ही S2 में डॉट लगा के एक मेथड, अच्छा मेथड बोलते किसे हम, एट्रीब्यूट भी हम डॉट लगा के यूज़ कर रहे थे और मेथड भी हम डॉट लगा के यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, मेथड्स के आगे ब्रैकेट्स लगे हुए होते हैं, पैरेंथेसिस लगे हुए होते हैं। ओके, ठीक है, ये पहचान है डिफरेंस। अगर कोई पूछे आपसे कि मेथड में और एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर भी हम डॉट वैल्यू, डॉट इंडेक्स, डॉट नेम, डॉट इंडेक्स नेम करके लिख रहे थे, यहाँ पे भी हम डॉट हेड, डॉट काउंट, डॉट टेल लिख रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है, बट डिफरेंस क्या है, मेथड में पैरेंथेसिस आगे लगे हुए होते हैं, अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे। ओके, अब एक अगला नेक्स्ट मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कि है हेड, डॉट हेड। हेड लगाया और हमने आगे पैरेंथेसिस लगा दिया और रन करते हैं। हेड लगाकर इसके अंदर से पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई वैल्यू भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने करा 2 और 2 पास करके हमने इसे रन कर दिया। ओके, अब क्या होगा कि वो सीरीज़ में से हमारी सिर्फ हेड से, मतलब ऊपर से, सीरीज़ के सबसे ऊपर से 2 वैल्यूज़ को लेगा और उन्हें प्रिंट कर देगा। ठीक है, और इसी तरीके से एक दूसरा मेथड है, वो भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। हेड की जगह है टेल्स। ओके, टेल लिखेंगे हम और रन करते हैं। सी दिस के टेल में क्या हुआ, टेल में उसने सबसे लास्ट के 2 मेथड, लास्ट के 2 एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसके अंदर से जितने भी वैल्यू पास कराएंगे वो उतनी हेड से, और टेल में जितनी वैल्यूज़ पास कराएंगे, जो नंबर पास कराएंगे उतनी वैल्यू नीचे से प्रिंट कर देगा। बट अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम कुछ भी पास ना कराएं, सिर्फ खाली हेड और टेल लिख कर इसे कॉल कर दें और रन करें तो क्या होगा। तब देखते हैं ये 5 वैल्यूज़ आप देखिए कि ये लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 वैल्यूज़ हेड से और 5 वैल्यूज़ टेल से लेगा। ओके, क्वेश्चन यही आता है कि अगर उसके अंदर से हम वैल्यूज़ को प्रिंट विदाउट पासिंग ए पैरामीटर, अगर हम उसे रन करें तो क्या होगा, तो कितनी वैल्यूज़ वो प्रिंट कराएगा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि हेड फंक्शन भी और टेल फंक्शन भी दोनों 5 वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं अगर उनमें से आप कोई भी वैल्यू प्रिंट ना कराएं। इसके बाद एक फंक्शन है काउंट, मेथड है काउंट। काउंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपसे इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट। ओके, हम रन करते हैं काउंट को। तो काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करके हमें शो कर देता है। ओके जी, मेरा क्लिक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, दैट्स वाई वो बंद हो जाता है। ओके, काउंट भी हो गया। इसके बाद एक और फंक्शन हमें पास है, वो भी हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, क्योंकि बुक में आपके नहीं दे रखे, मैं अपने पास से आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज़ देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ 3 ही दिए हुए हैं, बट आप नोट करते रहिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला हम प्रिंट करते हैं वैल्यू को, और काउंट की जगह अब हम एक फंक्शन है सम, और हम रन करते हैं। तो देखिए कि उसने क्या किया है, 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज़ को सम कर दिया है। ओके, वो सारी वैल्यूज़ का सम कर दिया उसने। इसके बाद एक फंक्शन है हमारे पास, प्रिंट करते हैं हम उसे भी, s2 डॉट मिन। मिन का मतलब है मिनिमम। अब ये सीरीज़ में सबसे छोटा नंबर जो होगा उसे प्रिंट कर देगा। सी दिस के 1 सबसे छोटा नंबर है सीरीज़ में, उसने उसे प्रिंट कर दिया है। ओके,
अब इसके बाद हम प्रिंट करते हैं s2 डॉट मैक्स। मैक्स सबसे बड़ा फंक्शन जो है या सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसे प्रिंट करेगा। 9 सबसे बड़ी वैल्यू थी पूरी सीरीज़ में, उसने 9 को प्रिंट कर दिया है। ओके, काउंट हमने कर लिया। उसके बाद एक वैल्यू है या उस मेथड है, जो अगले सीरीज़ का जो मेथड है अगला वो है मैक्स। ओके, s2 डॉट सॉरी मैक्स हमने कर लिया मीन। एक मीन फंक्शन है। मीन फंक्शन क्या करेगा, वो एवरेज हमें शो करेगा, एवरेज निकाल के दे देगा। उस सीरीज़ में जो एक एवरेज नंबर होगा जो था 5.0 वो उसने हमें निकाल के दे दिया है। ओके जी, उसके बाद हम देखते हैं अगला, प्रिंट करते हैं s2 हमारी सीरीज़ का नाम है मीडियम। मीडियम क्या करता है, आई थिंक यहाँ पे वर्क करेगा या नहीं। ओके, मीडियम यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है सीरीज़ में। मीडियम सॉर्ट, वरना ये सॉर्ट करके उस सीरीज़ को सॉर्ट करता है और एक हमें मिडिल वाला नंबर शो कर देता है 5.0। ओके, अगर ये सीरीज़ हमारी वैसे तो सॉर्ट हुई हुई है, लेकिन अगर हम चेंज कर दें, हम 4 यहाँ कर देते हैं और 3 यहाँ कर देते हैं, 3 के बाद हम 6 कर देते हैं और 7 की जगह पर हम 5 कर देते हैं, 6 की जगह पर हम 7 कर देते हैं और 9 की जगह पर हम 2 कर देते हैं, 8 की जगह पर रहने देते हैं और 2 की जगह पर हम 9 कर देते हैं। तो ये हमारी अनसॉर्टेड हो गई और अनसॉर्टेड हो गई है। फिर भी देखें आप, जब हम रन करते हैं तो क्या हो रहा है, उसने उस सीरीज़ को सॉर्ट किया और उसके बाद एक मीडियम जो है, उसका मीडियम नंबर है, मिडिल नंबर जो है वो उसने हमें शो कर दिया है। ओके जी, अच्छा सॉर्ट वैल्यूज़ कैसे होंगी, अब हम इसे सॉर्ट वैल्यूज़ को कैसे करते हैं प्रिंट। वैल्यूज़ भी होता है और सॉर्ट वैल्यूज़ भी होता है। अब हम इसका हेड टेल हमने देख लिया, एक और करते हैं प्रिंट, और इस फंक्शन का नाम है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। आई थिंक वैल्यू है यहाँ पर, और इसे हम रन करते हैं 5। ओके, एरर आ गई क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ है। ओके, अब क्या एरर आई, नेम एरर, सॉर्ट वैल्यूज़ असेंडिंग। ओके, प्रिंट सॉर्ट वैल्यूज़। यहाँ पर ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, कोई इशू नहीं है, हम इसे अलग से करते हैं सॉर्ट वैल्यूज़ और इसके अंदर हम लिख देते हैं असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू वैल्यूज सॉर्ट फंक्शन। ओके, सॉर्ट वैल्यू हमारा वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, इस में हमारा सॉर्ट वैल्यू वर्क नहीं कर रहा है, जबकि करना चाहिए इसे। कोई हो सकता है कंपाइलर एरर हो या कोई और एरर हो कि जिसकी वजह से सॉर्ट वैल्यू फंक्शन हमारे यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ओके, आई थिंक s2 डॉट हमने नहीं लिखा, दैट्स वाई ये वर्क नहीं कर रहा है। रन करते हैं हम। ओके, सीरीज सॉर्ट वैल्यू, अब मैं s लगाता हूँ वैल्यूज़ और रन करते हैं तो सी कि उसने हमारी वैल्यूज़ को सॉर्ट कर दिया और इंडेक्सिंग उसी के अकॉर्डिंग कर दी है। 0 से लेके इंडेक्सिंग वही है, लेकिन हमारी वैल्यूज़ सॉर्ट हो गई हैं। बट अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहेंगे तो हम क्या लिख देंगे, हम इस फंक्शन के अंदर, इस मेथड के अंदर असेंडिंग लिखेंगे। ओके, और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिख देंगे हम। ओके, और हम रन करते हैं तो अब क्या होगा, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब है डिसेंडिंग। तो उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी इस सीरीज़ को प्रिंट कर दिया है। सीरीज़ के 9 से वो स्टार्ट हो रहा है और 1 पे जाके ख़त्म हो रही है हमारी सीरीज़। ओके, और क्या नाम है, इंडेक्सिंग आपकी देख लीजिए वो वैसे ही है जहाँ पर है 0 पोजीशन पे जो है, 2 पे जो है वो वही है, इंडेक्सिंग अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होती जा रही है। ओके, तो ये कुछ मेथड्स थे हमारे फंक्शंस पे जो हमने करे हैं, हमारी सीरीज़ पे जो हम मेथड्स परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स आप नोट कर लीजिए। हेड है, टेल है, काउंट है, सम है, मिन है, मैक्स है, मीन है, मीडियन है और सॉर्ट वैल्यूज़ है। ओके, ये सारे फंक्शंस आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और उन्हें प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट वीडियो में, ये टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज़, हाउ टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज़। ओके, तो ये सारे फंक्शंस बुक में आपकी एनसीईआरटी वाली में सिर्फ 3 ही दिए हुए हैं, बट जो मैंने आगे करा दिए हैं, मैं थोड़ी देर इस पर रोके रहता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप पॉज करके नोट करने में आपको
कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सीरीज़ बनाई है और डॉट के साथ हमने इस फंक्शंस को, इन मेथड्स को कॉल किया है। बेसिकली मेथड्स में और एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस क्या होता है कि मेथड्स के आगे पैरेंथेसिस लगे हुए होते हैं, एट्रीब्यूट्स के आगे कोई भी पैरेंथेसिस नहीं होते। ओके, और ठीक है, हम इस लेक्चर को यहीं पे ही फिनिश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडुस्किल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया है तो आप eduskills.com पर जाकर टेक दिस कोर्स पे क्लिक करके ये कोर्स फ्री में ले लीजिए, और ताकि आपको आगे वाली वीडियोस और नोटिफिकेशन वाले आइकन को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियोस आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।